दोस्तों अगर आप भी जॉस बटलर और रोहित शर्मा को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों नीदरलैंड को कुचलने के बाद भारत का तिरंगा लहराते हुए जॉस बटलर ने अब भारतीय फैंस और भारत के लिए जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो पाकिस्तानियों को मिर्ची ही लग गई। तो आखिरकार क्यों जॉस बटलर ने भारत के गुणगान गाते हुए अचानक टीम इंडिया को ही हराने की धमकी दे डाली? ऐसा क्या कुछ किया जॉस बटलर ने मैच खत्म होते ही, जिसे देखकर तो करोड़ों भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया दंग रह गई। उस दिल छू लेने वाले लम्हे के साथ साथ बटलर का पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बेन स्टोक्स, जॉस बटलर और रोहित शर्मा में कौन खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 2019 के विश्व विजेता डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के साथ 2023 वनडे वर्ल्ड कप में जो हुआ उसे वो एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहेंगे। बतौर वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार उतरने वाले इंग्लैंड के लिए तो एक मुकाबला जीतना भी नामुमकिन साबित हुआ। यहाँ तक कि इंग्लैंड की हालत इतनी खराब थी कि वो टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। हालांकि इंग्लैंड ने आखिरकार अब वापसी करते हुए सभी टीमों की बोलती बंद ही कर दी। जहां लीग स्टेज ने अपने 8वें मुकाबले में इंग्लैंड ने अपना असली जलवा दिखाते हुए वापसी की राह तलाश की है। उनके सामने नीदरलैंड की टीम थी, जहां उनके सामने जीत के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दांव पर चैंपियन ट्रॉफी का स्पॉट लगा हुआ था। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जलवा दिखाया। मलन ने 87 तो वहीं स्टोक्स ने 84 गेंद पर 108 रन ठोक डाले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का नतीजा था कि 50 ओवरों में इंग्लैंड ने 339 रन बना डाले। तो इसका पीछा करने नीदरलैंड के लिए कहाँ मुमकिन था, और ऐसा ही हुआ। अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से इंग्लिश गेंदबाजों ने अपनी जीत की नींव बिछाई। मोइन अली के साथ मिलकर आदिल रशीद ने अपनी फिरकी का ऐसा मजा माया जाल बुना कि नीदरलैंड की पूरी टीम उसमें फंसती चली गई और देखते देखते केवल 179 रनों पर ही ढेर हो गई। नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड ने 160 रनों से नीदरलैंड के जबड़े से जीत को छीन लिया। आखिरकार पूरी दुनिया को बताया कि क्यों उन्हें इतनी खतरनाक टीम माना जाता है। तो केवल इतना ही नहीं, मैच खत्म होने के बाद उनकी टीम के कप्तान जॉस बटलर ने तो सच में दिल ही जीत लिया। उन्होंने न केवल फैंस का धन्यवाद करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए, बल्कि भारत के तिरंगे को जोरों से लहराते हुए जो किया वो देखकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लग गई। लेकिन वो इतने में ही नहीं रुके, तो आज सभी का दिल जीतना था। और फिर बयान में उन्होंने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां, जॉस बटलर ने कहा कि हम बड़ी बेसब्री से इस जीत का इंतजार कर रहे थे। हमें पता है कि हमने इस टूर्नामेंट में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला है, उसी का नतीजा है कि हम वर्ल्ड कप से इतनी जल्दी बाहर हो गए। उससे हम सभी का दिल टूटा है। हम सब निराश हैं, लेकिन हम उससे उबरकर दोबारा चैंपियन की तरह वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज नीदरलैंड के खिलाफ मिली जीत उसी की तरफ एक बड़ा कदम है। मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत में हमें जितना प्यार मिला, जितना सपोर्ट मिला, उतना कहीं नहीं मिला। IPL में भी मैं ये खेलता हूं तो फैंस मुझे खूब पसंद करते हैं। वो हमारे लिए चीयर कर रहे थे, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम जीत की भूख हम में जगी। तो केवल इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि हो सकता है हम भारतीय फैंस का उतना मनोरंजन और उन्हें खुशी न दे पाए हों, लेकिन उन्होंने हम सभी का दिल जीत लिया। भारत कमाल का देश है। मैं चाहता था कि भारतीय फैंस का धन्यवाद करने के लिए हिंदुस्तान का तिरंगा लहराऊं, इसलिए मैंने वो किया। मैं बस यही कहना चाहूंगा, भारत माता की जय। आई लव इंडिया सो मच। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आने वाले टूर्नामेंट में भारत को धूल चटाऊं। 2024 T20 वर्ल्ड कप सर पर है और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर पर होने वाली है, और वहां हमारा अलग ही रूप टीम इंडिया को देखने को मिलेगा। मैं यही चाहता हूं कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में भारत को हराकर पुराने सभी खिताब को चुकता करूं और सभी को याद दिलाऊं कि इंग्लैंड क्यों विश्व चैंपियन है। तो दोस्तों सच में जॉस बटलर ने तो पहले सभी का दिल जीता, फिर किसी को हैरत में डाल दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस बार कौन वर्ल्ड चैंपियन बनेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वर्ल्ड कप में अपनी लाज बचाने उतरे इंग्लैंड ने नीदरलैंड को तो दिन में तारे दिखा दिए। बेन स्टोक्स के तूफानी शतक की बदौलत पहले बल्ले से तहलका मचाया, तो फिर अपने घातक गेंदबाजी से इस कदर तबाही मचाई कि पूरी दुनिया देखते ही रह गई। तो आखिर कैसे वर्ल्ड कप से बाहर होने के बावजूद भी डिफेंडिंग चैंपियन ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। आखिर कैसे घातक बल्लेबाजी के बाद कातिलाना गेंदबाजी से नीदरलैंड को उन्होंने किया घुटने टेकने पर मजबूर। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा इस बार का विश्व चैंपियन? भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर कोई और? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप का 40वां मुकाबला इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर जॉनी बेयरस्टो के साथ डेविड मलन उतरे। दोनों ने मिलकर टीम को पारी को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे रन बनाना शुरू कर दिया। डेविड मलन बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने आए आर्यन तत्व ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर बेस्टन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड की टीम को 48 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर जो रूट आ गए, इन्होंने भी डेविड मलान के साथ मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया।
देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाकर डेविड मलान टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10वें ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई खतरनाक चौके छक्के लग रहे थे, लेकिन टीम के लिए 20.2 ओवर फेंकने आए वेन ब्रिक ने रूट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड टीम को 133 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वो बेहद आक्रामक अंदाज पर बैटिंग का नजारा दिखा रहे थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर हैं बेन स्टोक्स और उन्होंने आते डेविड मलान को एक साथ छोड़कर वेन ब्रिक की ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड टीम को तीसरा बड़ा झटका 139 रनों के स्कोर पर लग गया। बेन स्टोक्स का साथ देने के लिए मैदान पर हैरी ब्रॉक आए, मगर ये भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके, केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर कप्तान जॉस बटलर आए, लेकिन ये भी केवल 5 रन ही टीम के लिए जोड़ सके और पवेलियन लौट गए। एक तरफ बेन स्टोक्स ने मैदान पर टिके हुए थे तो दूसरी तरफ विकेट का पतन हो रहा था। कप्तान का विकेट गिरने के बाद मोइन अली भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड की टीम का 192 रनों के स्कोर पर 6 विकेट गिर गया। अब स्टोक्स का साथ देने के लिए मैदान पर क्रिस वॉक्स आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज खूब बोलबाला रहा था। नीदरलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अर्धशतक ठोक दिया। वहीं दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। इसके बावजूद बेन स्टोक्स का बल्ला रोकने का नाम नहीं लिया। बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते गए, हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। वहीं क्रिस वॉक भी रुकने का नाम नहीं लिए। उनका भी बल्ला खूब दहाड़ मचा रहा था और देखते ही देखते उन्होंने भी अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया और अपनी टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 49वें ओवर में क्रिस वॉक आउट होकर पवेलियन लौट गए। वहीं बेन स्टोक्स भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक ठोक दिया, लेकिन अंतिम ओवर में ये भी पवेलियन लौट गए और अपनी टीम के स्कोर को 50 ओवर में 339 रनों तक पहुंचा दिया। नीदरलैंड के बल्लेबाजों के सामने पहाड़ जैसा स्कोर इंग्लैंड टीम ने खड़ा कर दिया। नीदरलैंड के बल्लेबाजों को यह स्कोर हासिल करना इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के आगे आसान नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर वेस्ले बेरेसी आए और मैक्स ओडॉट उतरे, मगर इन दोनों की जोड़ी मैदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। 5वें ओवर में मैक्स ओडॉट क्रिस वॉक के शिकार हो गए और नीदरलैंड की टीम को 12 रनों के स्कोर पर पहाड़ का झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर कॉलिन एक्मैन मैदान पर उतरे, लेकिन ये भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। नीदरलैंड को 13 रनों से स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन वेस्ले बेरेसेल मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब साइब्रैंड एगलब्रेक्ट आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और अपनी टीम के पावर प्ले में 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 23 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों खिलाड़ी बेहद संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 50 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन इन दोनों को भी जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। 18वां ओवर फेंकने आए मोइन अली ने अपने ओवर में रनआउट कराकर वेस्ले बेरेसेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और नीदरलैंड टीम की 68 रनों के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए और पूरी टीम की कमर टूट गई। इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी के आगे नीदरलैंड का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। इंग्लैंड ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया, लेकिन इंग्लैंड का भी विश्व कप से खेल खत्म हो चुका है। इस जीत का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार का विश्व कप चैंपियन कौन सी टीम बनने वाली है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आखिरकार इंग्लैंड ने नीदरलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर ही लिया। तो दुनिया भर के दिग्गजों ने अब उनकी इस जीत पर जो भी कहा, उनकी जीत पर केविन पीटरसन से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर धोनी, यहाँ तक कि गौतम गंभीर का वो हैरत अंगेज रिएक्शन क्यों उन्होंने जीत के बाद भी है इंग्लैंड को लताड़ लगाई, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बेन स्टोक्स, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2019 के विश्व विजेता डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के साथ 2023 वनडे वर्ल्ड कप में जो हुआ उसे वो एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहेंगे। बतौर वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार उतरने वाले इंग्लैंड के लिए तो एक मुकाबला जीतना भी नामुमकिन साबित हुआ। यहाँ तक कि इंग्लैंड की हालत इतनी खराब थी कि वो टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। किसी वर्ल्ड कप चैंपियन के लिए उन्होंने इससे बुरा और क्या हो सकता है? जहां अपने खेले गए 7 मुकाबले में वो केवल बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से एक मुकाबला जीत पाए। यहाँ तक कि अफगानिस्तान ने भी उन्हें 69 रन के भारी भरकम अंतर से हरा दिया। अब तो उनके चैंपियंस ट्रॉफी के क्वालिफिकेशन पर भी खतरा मंडराने लगा था। तब इंग्लैंड ने अपना असली जलवा दिखाते हुए वापसी की राह
तलाश की है। वर्ल्ड कप के अपने 8वें मुकाबले में उनके सामने नीदरलैंड की टीम थी, जहां उनके सामने जीत के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। दांव पर चैंपियंस ट्रॉफी का स्पॉट लगा हुआ था। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जलवा दिखाया, मगर मलन ने 87 तो वहीं स्टोक्स ने 84 गेंद पर 108 रन ठोक डाले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का नतीजा था कि 50 ओवरों में इंग्लैंड ने 339 रन बना डाले। तो इसका पीछा करना नीदरलैंड के लिए कहाँ मुमकिन था, और ऐसा ही हुआ। अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से इंग्लिश गेंदबाजों ने अपनी जीत की नींव बिछाई और नीदरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर आखिरकार पूरी दुनिया को बताया कि क्यों उन्हें इतनी खतरनाक टीम माना जाता है। यहाँ तक कि अब सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि इस जीत के साथ ही उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई किया है।